हेलो एवरीवन। तो हम हमारे बेबी सिटर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो हमारा लिटिल वांग जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील करने लग गया था, क्योंकि उसकी लाइफ में जो उसके डैड थे, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके आखिरी सहारा था, वो मर चुके थे। और मरने के बाद सिर्फ अब उसके पास विंग था। विंग को भी उसने प्रपोज़ किया, पर उसने भी ना कर दी थी। जो हमारा ईवो है पूरी तरीके से टूट जाता है। अब फिर आगे देखते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। विंग वैसे ही ईवो की केयर करता है, बट ईवो बिल्कुल भी शांत रहता है और वो किसी से बात नहीं करता। ये जो ऐसे ही हमारा जो ईवो है वो थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगता है, पर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं अयूरी और अदर, ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं ना, वो उन्हें मतलब ईवो को अपने साथ ले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। ईवो वहाँ से ड्रंक होकर आता है। वी को ये तो पता ही नहीं है कि ईवो ड्रंक होकर आया है। और विंग जब जाता है और देखता है ईवो के कमरे में ईवो नहीं होता, फिर विंग यहाँ वहाँ देखने लगता है कि ईवो गया कहाँ है। फिर थोड़ी देर बाद विंग उसका इंतज़ार कर रहा था डिनर टेबल पर ही वो रात के 12 बजे थे, 12 बज चुके थे। उसके बाद आता है। फिर विंग जो सोया हुआ था, फिर वो वहीं पर डाइनिंग टेबल पे बैठ के सोचता है, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और देखो, मेरे लिए इतनी देर तक जागो और मेरे लिए इतने प्यार से खाना बनाए और अभी तक सोए भी नहीं। फिर ईवो एक गहरी सांस लेता है। वो ड्रंक था, वो ऐसी बात कर रहा था ठीक से। तो फिर विंग की आइज़ अब धीरे धीरे ओपन होती हैं। फिर वो देखती है ईवो आ चुका है। ईवो, कहाँ थे तुम इतनी रात तक बाहर नहीं रह सकते। ईवो उसकी बस सारी बातें सुन रहा था, उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर विंग कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके आता हूँ। तो फिर ईवो जो फूड था वो लेकर चल जाता है और उसे मतलब गर्म करने लगता है। फिर धीरे धीरे ईवो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। विंग कहता है, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ईवो अब नॉर्मल हो चुका है, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन वो बिगड़ गया है पूरी तरीके से। वो तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था जब से वो आया है, लेकिन अभी तक उसने जो हमारे विंग को सही से शो नहीं किया अपनी पर्सनैलिटी को। फिर हमारा जो ईवो है विंग को बैक हग कर लेता है कि विंग की आंखें तो शौक से थोड़ी सी वाइडन होती है। फिर कहता है, ईवो क्या कर रहे हो? ईवो अपने जो दोनों हैंड थे उसको पूरी तरीके से विंग की बेली पर ग्रैब कर लेता है और कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ देखो ना, मैं वहीं कर रही हूँ तुम्हारे लिए मैं खाना गर्म कर रहा हूँ। तो फिर ईवो जो था उसे तो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ईवो की जो बैक जो बॉडी होती है विंग को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। और फिर ईवो ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। तो फिर विंग कहता है, ईवो मुझे काम करने दो, चलो जाओ और किचन में मत खड़े रहो, तुम्हें गर्मी हो जाएगी। ईवो जो कि उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, ईवो तुम इतनी जिद्दी क्यों हो गए हो? फिर विंग चुप हो जाता है और ईवो को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता था वो उसे जितना भी मना करेगा वो वैसे ही उसे बेखक करके खड़ा रहेगा। तो फिर अब जो ईवो है वो अपनी जो चेन होती है वो जो हमारा विंग है उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और फिर अपना फेस रब करने लगता है। जो विंग है उससे बहुत ही ज़्यादा गूज बम्प्स आने लग जाते हैं उसकी बॉडी में, और वो दिल में सोचता है, ये बेवकूफ़ बच्चा क्या कर रहा है ये। हर वक्त उल्टे काम करता रहता है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं इसे क्या कहूँ। तो फिर वो उसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि ईवो बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाया था। नहीं तो वो बस पूरा दिन रोता रहता था और अकेला ही बैठा रहता था, वो विंग से भी बात नहीं करता था। वो एक गहरी सांस लेता है और दिल में सोचता है, कोई बात नहीं, अगर वो इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा है और उसे सुकून मिल रहा है तो मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा। ये वो जब कंटिन्यूअली अपनी जो चेक है वो विंग की गर्दन पे रब कर रहा था, क्योंकि उसे सुकून मिल रहा था। अब धीरे धीरे ईवो अपनी आइज़ बंद करने लगता है। फिर विंग सोचता है, ये बच्चा यहीं सो जाएगा, बेवकूफ़। फिर ईवो का हाथ ज़ोर से
वो मतलब छोड़ने उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, बट ईवो ने बहुत ही ग्रिप टाइट कर ली थी। फिर वो कहता है, ईवो तुम्हें नींद आई है ना, बेबी देखो खाना खाओ, ओके, फिर मैं तुम्हें सुला दूँगा। ईवो कहता है, बट मुझे नींद नहीं आई। अब विंग को हँसी आ जाती है उसकी, वो नींद में ही कह रहा था कि मुझे नींद नहीं आई। तो फिर वो उसके दोनों हाथों को आराम से छुड़वाता है और फिर उसके दोनों हाथ पकड़ता है और उसे प्यार से टेबल पे बिठा देता है। ये वो जो आंखें बंद कर रहा था और खोल रहा था, उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, उसे फीड करवाने लगता है खाना। तो ये वो जो खाना खा रहा था और उसके लिप्स पे भी खाना लग रहा था, वो बच्चों की तरह ही खा रहा था। फिर वो जैसे ही टिश्यू लेकर ईवो के थोड़ा सा करीब होता है और उसे साफ़ करने लगता है, ईवो को उससे अलग सी फ्रेगनेंस आती है। तो फिर ईवो कहता है, आपकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा स्वीट है। इससे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है, क्योंकि ईवो अल्फ़ा है, बट अल्फ़ा बेबी है, और लेकिन विंग एक ओमेगा है, और वो तो आप लोगों को पता है। तो फिर विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और पीछे हो जाता है। फिर ऐसा मत कहना, क्या नहीं कहूँ कि फ्रेगनेंस के बारे में कुछ भी। ईवो कहता है, बट क्यों? ईवो ऐसे बात करते ही अपना पसीना साफ़ करने के लिए अपनी शर्ट ऊपर कर देता है, जिससे ईवो के जो 6 पैक होते हैं ना, वो नज़र आने लग जाते हैं। विंग कहता है, ईवो शर्ट नीचे करो। ईवो कहता है, पर क्यों? मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। फिर ईवो कहता है, वो टिश्यू से साफ़ करना, और उसकी शर्ट को नीचे खींचते हुए कहता है, सच में बेशर्म हो गए हो बड़े होने के बाद। ईवो कहता है, क्यों? आपको शर्म आ रही है मुझे देखने में? ईवो तुम बच्चे हो अभी, ऐसी बातें मत किया करो, चलो बैठो। फिर वो उसे अच्छे से खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद ईवो जो है वो कहता है, मुझे बात लेना है। तो फिर विंग उसके लिए कपड़े प्रेस करता है और उससे अच्छे से बात जब वो ले लेता है ईवो, तो फिर जो हमारा ईवो है वो चेंज कर लेता है और वो कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, अपने कमरे में सोकर। जो हमारा विंग है उस वक्त वो अपने कमरे में जा चुका था। ईवो को जो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ईवो अब वो डे याद करता है जब उसने विंग को अब कन्फेस किया था कि वो उससे प्यार करता है, बट हमारे विंग ने उसकी बात को बचकाना मतलब हरकत समझ के वो कहा था कि तुम भूल जाओ ये क्या कह रहे हो, और उसे बिल्कुल इग्नोर किया था। बट ऐसा नहीं था, ईवो रियल में ही ये सब फील कर रहा था। तो फिर ईवो दिल में ये सब सोच के रोने लगता है और उसकी आंखों से अब टेयर्स गिरने लगे थे। फिर जब ईवो उठता है और वो अपने फ्रिज में देखता है, वो फिर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उस फ्रिज में कहीं भी उसे अल्कोहल की बोतल नहीं मिल रही थी। वो कहता है, यहाँ से बियर और अल्कोहल की बोतल किसने उठा ली? ओ गॉड, मैंने कितनी मुश्किल से उसे छुपा कर रखा था। फिर ईवो देखता है, ओ गॉड, इसको फ्रीज़र में किसने रख दिया? विंग को तो पता ही नहीं था वो अल्कोहल की बोतल है या जो भी, क्योंकि ईवो ने उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल के रखा था ताकि विंग को पता ना चले। अब वो फिर उठाता है और उसे कहता है, क्या ये गर्म हो सकती है? नहीं, ये गर्म तो नहीं हो सकती, मैं क्या करूँ? फिर कुछ देर बाद वो आइस डाल के ड्रिंक करने लगता है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके दिल में अभी भी कुछ ना कुछ था, वो रोता रहता है, बट वो विंग से ये सब छुपाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे ड्रिंक करते हुए। तुमने मुझे ना कर दी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सिर्फ तुमसे प्यार किया था और किसी से भी नहीं। फिर ईवो जो है हमारा, वो अचानक मेंशन की सीढ़ियों पर चलने के बाद हमारे विंग के कमरे में जाने लगता है। वो सीधा जाकर बस विंग का डोर कमरे का जो था ओपन ही कर देता है। बस फिर जो हमारा विंग था वो चेंज कर रहा था। वो ईवो, तुम यहाँ। वो जल्दी से जो उसकी शर्ट ओपन थी और वो उसे बंद करने लगता है जल्दी जल्दी, और अपना फेस पूरी तरीके से कवर करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा। ईवो यहाँ से जाओ अभी, मैं चेंज कर रहा था। तो फिर ईवो कहता है, मुझे पता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहता है। विंग जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक करते हुए फिर वो कहता है, इसने मुझे देख के बेवकूफ़
फिर भी ये नहीं जा रहा। फिर ईवो को वो कहता है, ईवो ये कोई तरीका है, किसी के कमरे में इस तरह बिना नॉक किए नहीं आते। ईवो आगे आता है। आगे बढ़ते बढ़ते ईवो के जो फेस से ही पता चल गया था विंग को, जब उस विंग ने करीब पे देखा कि वो ड्रंक है और वो उसके कमरे में आया हुआ था विंग के। तो फिर वो अपने जो शूज़ है वो उसके सामने पड़ी चेयर पे रख के कहता है, ड्रिंक, आपको क्या लगता है जब आप मेरे दिल में आए थे कि आपने नॉक किया या मुझसे परमिशन ली? तो मैं क्यों परमिशन लूँ और मैं क्यों नॉक करूँ? ऐसे कहकर वो उसके फेस पे देखने लगता है। फिंग तो पसीना पसीना हो गया था। फिंग को समझ नहीं आती ये इस लिटिल वांग जी को क्या हो गया है। दिल में वो सोचने लगता है, वांग जी क्या तुमने ड्रंक किया है? वांग जी स्माइल देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैंने किया है, क्या मुझे नहीं करना चाहिए? ईबो बेबी, पर तुमने ड्रिंक क्यों की और कब, तुमने ये ड्रिंक कब की? ज़रा तुम मुझे बताओगे? अगर मैं नहीं बताऊँ तो? अगर मैं ये आपको नहीं बताऊँ क्या आप मुझे इसके लिए पनिश करोगे? हाँ ईबो, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम ड्रंक हो, जाओ अपने कमरे में। अगर मैं ना जाऊँ तो? वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे, ईबो क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। दर्द? आपको क्या पता दर्द क्या होता है? आपको नहीं पता, जब आप मुझे दर्द देते हो उसका मुझे कितना दर्द होता है। ईबो तुम्हें क्या हुआ है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप समझते ही तो नहीं हो। आप मेरे दर्द को कभी नहीं समझ सकते। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको क्यों नहीं समझ आती ये सब? ईवो रोते हुए कहता है और उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ लेता है। ईवो प्लीज़ अभी जाओ, तुम ड्रंक हो बेबी। फिर वो शाहजहान जो था ईवो के फेस पे हाथ फिराते हुए कहता है, अब ईवो की आंखें रेड हो जाती हैं गुस्से में और वो कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना। और वो अपने आप को शर्टलेस कर देता है वहीं पर। ईवो व्हाट आर यू डूइंग? ईवो कहता है, मैं यहीं रहूँगा आपके साथ एक ही कमरे में आइंदा से, और आपको मुझे ठीक से संभालना होगा। विंग ईवो की ये वर्ड सुन के थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। ईवो की क्या हुआ है? ईवो बस अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा है आजकल। तो ईवो कहता है अपनी शर्ट को ज़मीन पे फेंकते हुए, मैं यहीं रहूँगा आपके साथ एक ही कमरे में, और आप मेरी बेबी सिटर बनना चाहते हो ना, तो अब मैं आपसे ठीक से बेबी सिटर वाले काम लूँगा और आपको वैसे ही मुझे ट्रीट करना होगा जैसे आपका काम है। अब मैं आपको एज अ फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ईवो फिर वहाँ पे अपनी शर्ट फेंक कर चला गया था। थैंक गॉड वो चला गया। बेबी तुमने इतनी कम उम्र में ड्रिंक की है, इट इज़ जस्ट डिस्गस्टिंग। सुबह हो जाए मैं तुम्हें ठीक से बताऊँगा तुमने क्या किया। वो समझता है कि ईबो चला गया है। फिर सीन दिखाया जाता है कि ईबो ने एक बहुत बड़ी ड्रिंक की बोतल ली, उसके साथ ग्लास लिया और फिर वो शाहजहान के विंग के कमरे में ही आ जाता है। वो आता है और वहीं पर टेबल पे बोतल रखता है और ग्लास भी रखता है और कहता है, ये मुझे पिलाओ। विंग उसे अब टेढ़ी आंखों से देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्या आपको समझ नहीं आई? मुझे ड्रिंक सर्व करो। ईबो प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, इट इज़ नॉट नॉनसेंस। फिर वो ईबो उसके हाथ पकड़ते हुए उसको अपने सामने बिठाता है और उसके हाथ को ज़बरदस्ती पकड़ के अब ग्लास में ड्रिंक डलवाने लगता है उससे। ईबो तुम तुमने मेरे सामने ड्रिंक की। फिर वो ईबो उसके सामने स्मोकिंग भी करने लगता है और वो बेड पर शर्टलेस होकर बेड खड़ा होकर ड्रिंक भी पी रहा था, मतलब घुटनों के बल। आप पिक्चर में देख सकते हो। तो फिर वो ऐसे ही कर रहा था, उसका बिल्कुल बिहेव चेंज हो गया था। विंग को बहुत ही गुस्सा आता है ईबो के इस बिहेव से और वो कहता है, वो फिर सोचता है, ईबो यू आर जस्ट डिसअपॉइंट मी। अब सुबह हो गई थी। ईबो का पहनावा, ईबो की बातें, ईबो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो भी सिर्फ 1 वीक में, जब उसका डैड को मरे हुए सिर्फ 2 दिन 3 दिन ही हुए थे।
ईवो ऐसे कपड़े पहनते था जिससे उसकी अपर बॉडी शो होती थी और बहुत सारी चेनें और मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक कर लिया था। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया है। जो हमारा ईवो था वो अभी तक सो रहा था, वो भी हाफ शर्टलेस होकर। और जो हमारा दूसरा विंग है वो बस उसकी तरफ देख रहा था और बैठा हुआ था, वो पूरी रात सोया ही नहीं। उसके लास्ट नाइट के बिहेवियर को देखकर ईवो उठते ही स्मोकिंग करने लगता है। विंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके हाथ में से लाइटर और वो सिगरेट जो थी निकाल के फेंकता है। फिर कहता है ये सब क्या है तुम्हारे बैग में, ये क्या था, ईवो के सामने फेंकते हुए। वो उसमें बहुत सारे गन, कार्ड्स और ड्रिंक की बोतल्स थी। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई वो उसे क्वेश्चन आइज से देखता है और कहता है क्यों, ये चीज़ें मेरे पास नहीं हो सकती। ईवो, इट इज़ जस्ट अनएक्सेप्टेड। तुमने तुमने स्कूल बैग में गन रखी है और हाँ, मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ। ईवो के सामने वो सारी गन्स और वो चीज़ें फेंक देता है। ईवो जो कि कोई रिएक्ट नहीं करता और ईवो के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है उसके इस बिहेव को देख के। वो ईवो जाकर विंग के दोनों पे हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच के उसे हक कर लेता है। विंग कहता है छोड़ो, तुमसे ड्रिंक की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तुम जाओ चेंज करके आओ, और मुझे तुमसे कल रात के बारे में बात भी करनी है। तुमने शर्ट भी नहीं पहनी और मुझे हक किया हुआ है, छोड़ो और जाओ शर्ट पहन कर आओ अपनी। बेशरम, तुम सच में बेशरम हो गए हो, शेमलेस। ईवो स्मार्क करते हुए विंग की जो नेक है उस पर टाइटली अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहते हैं अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ गेम खेलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यू आर जस्ट माई, योर बॉडी, योर स्माइल, और आई नो कि आप भी मुझसे लव करते हो। डोंट बी फॉरगेट इट, यू आर जस्ट माई। ऐसा कहते ही वो अपने लिप्स जो थे उसके ऊपर प्रेस कर देता है उसकी नेक पे, और फिर शाओजान की बॉडी में पूरी तरीके से गूज़बम्प आने लग जाते हैं। ईवो, स्टॉप इट, डोंट जोक, मुझे ये सब नहीं पसंद, मजाक करना बंद करो और जाओ यहाँ से, हटो, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ना चाहता आपको, क्या आपको समझ नहीं आ रही? आप मुझे खुद से दूर क्यों क्यों करना चाहते हो? हाँ, आखिर मेरा कसूर क्या है कि मैंने आपसे प्यार कर लिया? आखिर आखिर मुझ में क्या कमी है? आखिर आप मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? वो विंग के फेस को ज़ोर से पकड़ के अपनी तरफ उठा के ये सब कह रहा था। विंग, ईवो छोड़ो, क्या आप हमेशा मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो? ईवो, मैंने कहा ना छोड़ो। वो विंग जब उसे ज़ोर से धक्का दे देता है वो जो लड़खड़ाते हुए उससे दूर हो जाता है। फिर ईवो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ईवो अपना हाथ ज़ोर से सामने वाली जो ड्रेसिंग टेबल थी उसके कांच में अपना मुट्ठी बनाकर ज़ोर से उसमें पंच मारता है। पूरी तरीके से जो शीशा था ना वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और ईवो को ये सब करते हुए वो कांच कुछ ज़मीन पर भी गिर गया था और वो बहुत बड़ा शीशा था जिसकी वजह से वो कुछ वहीं भी रह गया था। ये सब करते हुए ईवो को देखकर जो विंग है उसकी आंखें वाइडन हो जाती और ईवो जो कंटिन्यू अपना मुक्का बार बार उस कांच पे मार रहा था। सो गाइस, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। और गाइस, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।